सो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एन अदर वीडियो ट्रेडिंग विद किराज के साथ। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा। आज हम गोल्ड में करने वाले हैं वीकली फोरकास्ट। वीकली फोरकास्ट में हम जो सा गोल्ड में पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में आने वाली हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर बाइंग साइड पे जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर सेलिंग साइड पे आता है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीक से। अगर वीक की बात की जाए तो लास्ट 2 वीक्स पहले इसने जो सा है वो सेल इनगल्फिंग में कैंडल को क्लोज़ किया, बट कल का जो वीक क्लोज़ हुआ है उसमें इसने जो सा है उसको ब्रेक कर दिया है और अप साइड पे जाके क्लोजिंग की है। तो हमारे पास सिस्टम जो सा है वो देखने को यही मिल रहा है कि गोल्ड जो सा है वो इस टाइम बुलिश ट्रेंड के अंदर है और उसको कंटिन्यू कर रहा है। अगर देखा जाए वीकली की अगर बात की जाए तो वीकली में हमारे पास ये वाली लो पड़ी हुई है। अगर इसको ब्रेक करता है तो देन नीचे आएगा और नीचे से फिर जो सा है वो हम जो सा है वो सेलिंग साइड पे इसका जो सा है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, और वहाँ पे फिर हम जो सा है कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे बाइंग साइड की। और अगर बाय की बात करें तो वो लोअर टाइम फ्रेम में हम जो सा है वो फिब को लगा के साइकोलॉजिकल लेवल से हम जो सा है कुछ ना कुछ सेलिंग की रिट्रेसमेंट या बाइंग के ट्रेंड को डिफाइन करते रहेंगे। बिकॉज ऑफ इस टाइम मार्केट में बैक टेस्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल स्ट्रेटजीज यूज़ नहीं होती हैं, जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर और वीएस से यूज़ होता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको देख के, वॉल्यूम को देख के और प्राइस एक्शन को देख के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट बाय जाने वाली है या सेल आने वाली है। अच्छा जी, वीकली में जो सा है हमारे पास कोई ख़ास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अगर ये डाउन साइड की तरफ आता है बिकॉज ऑफ इसने जो सा है ये एक गैप बना दिया है, नेक्स्ट वीक की जो कैंडल बनेगी वो इस एफ को बना नहीं सकती, वो इसको फिलअप करने आएगी। ठीक है, तो हमारे पास एक ये एफ बनेगा नेक्स्ट वीक के अंदर, जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो नीचे वीक लगाने ज़रूर आएगी अगर उसने बाय भी जाना हुआ। बिकॉज ऑफ अगर अब बार्स में देखें तो आपको कुछ ना कुछ जो सा है वो वीकनेस नज़र आ रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि नीचे वीक लगाने आए और वहाँ से हम कोई ना कोई बाय की एंट्री को प्लान कर लें। अच्छा जी, डेली में चलते हैं। डेली में अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और इसको समझना है। अगर आप इसको समझें तो आपको ये चीज़ का काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने कल जो फ्राइडे था उसमें कैंडल की क्लोजिंग कैसे की है। देखें, लास्ट डे में जो थर्सडे था, जुमेरात वाले दिन, मार्केट का जो कैंडल की क्लोजिंग है वो हाई भी हुई है और उसका वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि अच्छा वॉल्यूम है। बट वेरी नेक्स्ट डे जो फ्राइडे की कैंडल है उसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से बढ़ गया है, 2 कैंडल से वॉल्यूम बढ़ गया है, बट कैंडल की क्लोजिंग डोजी में हुई है। तो ये हमें एक चीज़, ये थोड़ा सा हमें एविडेंस मिलता है कि मार्केट में अभी सेलिंग साइड पे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। हम ये नहीं करेंगे कि मार्केट ऑन होते ही हम सेलिंग साइड पे ट्रेड करेंगे। हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करेंगे कि अगर नीचे कोई अपॉर्चुनिटीज़ बाय की मिलती है तो हम बाय करें, सेल की मिलती है तो हम सेल करें। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 से 3 चीज़ें हैं जो देखा जाए। अगर डेली की कैंडल को देखा जाए तो डेली की कैंडल में हमारे पास जो सा है, जो लास्ट जुमेरात को कैंडल बनी है, अगर उस कैंडल में फिब रिट्रेसमेंट लगाई जाए तो उसका जो 50% है वो 61 का एरिया बनता है, जो हमारे लिए एक अच्छी जो सा अपॉर्चुनिटी है। और 50 to 61% में जो सा है वो 2961 टू 2954 है। फिब का जो 50 to 61% का जो एरिया है ना, वो एक अच्छा एरिया है। अगर उसको देखें तो हमारे पास जो सा है वो ये एक जोन बनता है, जो कि ये लोअर टाइम फ्रेम में भी अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये जोन निकल के आ सकता है। तो वेल लेट्स सी, हम देखते हैं। फिब को जो सा है वो हम डल कर देते हैं। अच्छा, मार्केट में जो सा है अभी ये एक इतना बड़ा एफ क्रिएट किया है, तो ये इम्बैलेंस फिल करने आ सकती है, और अगर 50% इसका फिल करती है तो देन भी हमारे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ है। और ये चीज़ें सारी जो सी हैं ये हम जो सा है वो अपने चैनल में और लाइव स्ट्रीम में अपडेट करते रहते हैं। लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग भी मैं आपको जो सा है वो इस वीडियो के एंड तक बता देता हूँ।
आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज ऑफ हम इस वीडियो में अपनी टोटल वीक की जो फोरकास्ट है, जो आने वाले वीक्स हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। देखें, अभी ये जो फिब का लेवल निकला है, ये हमारा प्रीवियस हाई भी निकला है। तो मार्केट वन टाइम प्रीवियस हाई को टेस्ट करने के बाद कुछ ना कुछ बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ देगी, या तो अपॉर्चुनिटीज़ देगी या तो ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो ये चीज़ को हम लाजमी जो सा है वो देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करती है और नीचे की जानिब आती है तो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे पास एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है जो कि बनता है 2931 का एरिया, और उसके बाद नीचे हमारे पास एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि डेली का है। तो ये हम जो इन शायद चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑफ मैं कहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो आप लोगों को जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता दूँ, ठीक है। तो डेली में हमने जो सा वो 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ को देख लिया है। अगर बाकी भी इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो हम जो सा अपने ग्रुप में शेयर करते रहेंगे। 4 आवर की तरफ बढ़ते हैं। तो 4 आवर में अगर देखा जाए तो 4 आवर में एक ऑल टाइम हाई था, एफवीजी क्रिएट था। उसके बाद जो सा है ऊपर वाली अगर कैंडल में देखा जाए तो ऊपर वाली कैंडल में उसने वीकनेस शो करवाई है अब बार्स में, और उसका लो भी ब्रेक कर दिया है। अगर इस बार की बात की जाए तो इसका लो भी ब्रेक कर दिया है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो सा है अगर डाउन साइड की तरफ आता है तो हम यहाँ से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि 60 या 62 वाला एरिया बनता है। अगर इससे पहले भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई तो वो हम प्राइस एक्शन को और ऑन द स्पॉट मार्केट के डिसीजन को देखते हुए हम ग्रुप में ट्रेड प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज ऑफ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो मार्केट का प्राइस एक्शन देखने के बाद ही चीज़ों को जो सा है वो एनालिसिस किया जाता है। तो वो वाली चीज़ें जो सा है वो हम ग्रुप में अपने शेयर कर देते हैं। और बाकी वेल 4 आवर में अगर देखा जाए हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि 2944 से 2932 का है, और ये एक मिडिकेशन एरिया भी है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर का लेवल भी बन जाता है। तो मार्केट यहाँ पे भी आके बाइंग साइड पे जो सा है वो अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है या ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। तो हम इन चीज़ों को देखते रहेंगे और इन चीज़ों के साथ चलते रहेंगे। इसमें हमारे पास एक नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक है, और वो भी हम जो सा है वो इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी हम देखते रहेंगे, जो कि 2924 से 2911 बनता है, और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसको भी हम देखेंगे, और इसके ऊपर भी हम जो सा है वो मार्केट की जो प्राइस एक्शन होगा उस पर हम रिसर्च करने के बाद आपको कोई ना कोई सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। फ़िलहाल अगर वीकली फोरकास्ट में हम देखा जाए तो जब तक मार्केट जो सा है वो 45 से नीचे को क्लोजिंग नहीं देती है, मार्केट का ट्रेंड जो सा है वो बाइंग की तरफ ही है 4 आवर के मुताबिक। और अगर डेली के मुताबिक अगर बात की जाए तो डेली में जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती है, जो कि तकरीबन बनता है 2890 2890, तो तब तक बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ है डेली के हिसाब से, और 4 आवर के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया। वेल कंटिन्यू टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर में अगर देखा जाए तो 1 आवर में मार्केट जोन सा है उसने अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिए, बट नीचे की जानिब ज़्यादा आई नहीं है। वॉल्यूम इतने अल्ट्रा हाई देने के बाद भी वो नीचे की जानिब आई नहीं है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि मे भी ये गैप को फिल करे और दोबारा अगेन बाइंग साइड पे जाए, और वहाँ पे मे भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन का या तो फेस बनाए या रीएक्यूमुलेशन करने के बाद दोबारा बाइंग साइड की तरफ चली जाए। सो अगर हमारे पास अगर रीएक्यूमुलेशन करने के बाद दोबारा बाइंग साइड की तरफ जाती है तो हम पहले तो ये गैप से अपने ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे कि हम कोई अच्छी मूव को कैप्चर कर सकें। और सेकंड थिंग ये है कि अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग देती है तो फिर ये बाइंग साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से हम कोई फिब एक्सटेंशन के कोई साइकोलॉजिकल नंबर से हम जो है वो सेलिंग साइड पे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, बट इन अ ट्रेंड अगेंस्ट। तो ट्रेंड अगेंस्ट में आप ये देखें कि हम जो है वो लोअर रिस्क के साथ काम करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अच्छा जी,
अगर हमारे पास अगर 1 आवर की तरफ भी देखा जाए तो हम जो सा है वो यहाँ से अप साइड की तरफ अगर फिब को लगाते हैं तो हमारे पास 50% में 2971 का एक जोन निकलता है, और 60 to 70% का जो जोन है, जो इसका गोल्डन जोन इसका निकलता है, वो 2964 से 2958 का जोन निकलता है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखते हुए कोई ना कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बाकी जोन सा है वो मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो फिल अप पे हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ वन टाइम में तो मिलेंगी ना, जो कि 2964 है, ठीक है। और मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर मंडे ओपनिंग की बात की जाए तो मंडे ओपनिंग में हमारे पास पहले 50% से ये रिट्रेसमेंट दे, जो कि 2971 है, बिकॉज ऑफ मार्केट 2984 है। अगर 140 पिप या 150 पिप में अगर मार्केट जो डाउन साइड की तरफ क्लोज होती है तो ये गैप को फिल करने दोबारा ऊपर वाली जाने जाएगी, और दोबारा फिर अगर नीचे आती है तो वो हम जो है वो नेक्स्ट देख लेंगे, ठीक है। अगर हम देखें बाकी चीज़ों को, तो बाकी चीज़ों में अगर हम 30 मिनट की तरफ जाएं तो 30 मिनट में भी सेम सिनेरियो है। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है, ये एक सपोर्ट बना दिया इसने, जो कि जहाँ से बार बार जो है वो रिजेक्ट खा रही है। सो ये एक सपोर्ट को ब्रेक करती है जो कि 2978 का एरिया है, इसको ब्रेक करती है। तो ये जो नीचे वाला गैप है जहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे उनको निकलवा सकती है, और यहाँ पे अगेन हमारे पास बाइंग साइड की कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। लास्ट अगर डे की बात की जाए फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे वाले दिन हमने एक एरिया प्रोवाइड किया था 3004 से 3006 का सेलिंग जोन, और काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो मैसेजेस आए थे कि सर ये आपने कैसे प्रोवाइड किया है। तो फिब एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं। मैं फिब एक्सटेंशन के ऊपर आप लोगों को एक पूरी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि क्या क्या मामला है और वो कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अभी के लिए जो गोल्ड का जो सिनेरियो है वो अगर डेली में मैंने आप लोगों को बताया कि एक वॉल्यूम जो है वो हाई लगा है और सेकंड वॉल्यूम उससे हाई है, बट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक बड़ी प्रॉपर मारोबूज हुआ है और सेकंड कैंडल जो है वो डोजी कैंडल है। तो ये चीज़ों को हम देखते हुए हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि ये नहीं है कि ट्रेंड को शिफ्ट होने वाला है, ये है कि गोल्ड रिट्रेसमेंट खाने नीचे आ सकता है। हाँ, मे भी अगर ट्रेंड शिफ्ट भी होता है तो हमारे पास जो हमने एरियाज़ को डिसाइड किया हुआ है अगर उसको ब्रेक करता है तो ये डाउन साइड की तरफ आ सकता है, और अगर इसने अप साइड पे ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तब भी हमें कोई मसला नहीं है। हम जो सा है उसको प्राइस एक्शन को देखते हुए हम अपनी ट्रेड्स को प्लान करते रहेंगे इन अ स्ट्रीम और इन अ यूट्यूब चैनल, ठीक है। स्ट्रीम हम डेली जो सा है वो 1 PM टू 8 या 8:30 PM तक आते हैं, और लाइव चैनल जो सा है जो हमारा व्हाट्सएप का फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वीकली फोरकास्ट हमारे पास यही था। तो अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोग जो सा है वो मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन या मालूमात लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को जो सा है वो गाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।